मैं डॉक्टर कमलेश यादव हिंदी साहित्य का पेपर आप लोगों को पढ़ाऊंगी। द्वितीय वर्ष में हम लोग जो हिंदी साहित्य का द्वितीय पेपर है उसमें आपके एकांकी और नाटक का उद्भव एवं विकास और कोणार्क नाटक और उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण एकांकियों का संक्षिप्त परिचय एवं उद्देश्य हम लोग इस पेपर में अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम मैं हिंदी एकांकी के स्वरूप एवं विकास पर बात करूंगी। हमारे यहाँ पर एकांकी या ये कहें कि अभिनयशीलता की एक लंबी परंपरा रही है, जिसमें हमारे भारत में रामलीला, आपके ब्रजभूमि में रासलीला, गुजरात में भवई, राजस्थान की कठपुतली और नौटंकी आदि छोटे छोटे लघु नाटकों के द्वारा हम एकांकी का एक संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त इतिहास देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें इन नौटंकियों या लघु नाटकों के द्वारा छोटे छोटे सामाजिक उद्देश्यों एवं मनोरंजनात्मकता के लिए ये अभिनयशीलता की जाती थी। इसलिए रंगमंच का हमारे यहाँ से प्राचीन समय से ही आप इतिहास पाएंगे और इस रंगमंचिता के द्वारा ही हम अपनी भावनाओं या घटनाओं या किसी सामाजिक उद्देश्य को अधिक गहराई के साथ प्रस्तुत करते हैं। एकांकी नाटक का ही एक लघु रूप है, जिसमें मुख्य रूप से एक अंक अर्थात एक घटना और एक उद्देश्य का समावेश होता है। रामकुमार वर्मा ये मानते हैं कि एकांकी में जो स्वाभाविकता और जीवन से निकटता रखने के लिए संकलन तरह पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, अर्थात उस एकांकी में उसके आकार एवं समय की सीमा, उसकी अभिनयशीलता और रंग संकेतों की स्पष्टता उसमें होनी चाहिए। इसीलिए एकांकी के कुछ महत्वपूर्ण तत्व माने गए हैं, जिसके की आधार पर उस एकांकी का अभिनय किया जा सके या उसको मंच योग्य बनाया जा सके। सबसे पहला आपके आता है एकांकी के तत्वों में कथानक, दूसरा कथोपकथन, तीसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, चौथा भाषा शैली, पांचवा उद्देश्य और छठा अभिनयशीलता और आठवां आता है उसमें अंतर्द्वंद, अर्थात उसमें क्या महत्वपूर्ण कथा का गठन किया गया है। इसीलिए हम सबसे पहला जो आवश्यक तत्व है एकांकी के लिए उसमें लेते हैं कथानक, अर्थात कथावस्तु। उस एकांकी की कथावस्तु क्या है? एकांकी में कथानक के माध्यम से चरित्रों की जो सृष्टि और विकास होता है, वह अनेक क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाता हुआ उस कथानक को आगे बढ़ाता है। अर्थात कथानक जीवन के सामयिक संदर्भों से भी संबद्ध होना चाहिए। उसमें उसका प्रारंभ हो, उसमें उसका द्वंद्व हो कहानी का, और कहानी फिर अंतिम अपनी चरम सीमा पर हो और चरम सीमा के साथ ही उस कथानक में उसकी परिणति हो। इसलिए कथानक का स्वरूप रंगमंच की सूचना के साथ दर्शकों के सामने स्पष्ट होता चले, यही उस कथानक का एक महत्वपूर्ण भाग है। कथानक अपनी सहज गतिशील में आगे बढ़ा हुआ होना चाहिए और ये उस एकांकी को आगे बढ़ाने वाला होता है। इसलिए कथानक अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा है कथोपकथन। कथोपकथन के माध्यम से एकांकीकार जो होता है वो चरित्रों के माध्यम से इसका विकास एवं कथावस्तु का प्रसार करता है। वह संक्षिप्त और सरल कथोपकथन की योजना करे। उस कथोपकथन में रोचकता एवं स्वाभाविकता होनी चाहिए
आधी चीज़ों का कथोपकथन में होता है। तीसरा है आपके पात्र एवं चरित्र चित्रण। एकांकी में एकांकीकार को अपने कथानक को मूर्त रूप देने के लिए अनेक पात्रों की सृष्टि करनी पड़ती है और इन्हीं के माध्यम से वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। पात्र ही कथा को गति एवं विकास देते हैं। पात्र योजना के लिए यह जरूरी है कि पात्रों का चयन करते समय हमें उनका संबंध सामान्य जीवन से हो और वे अपने आप में स्वतंत्र और निजी व्यक्तित्व के हों। इसीलिए इन अर्थों में जो है पात्र और उनका चरित्र चित्रण किया जाना चाहिए। चौथी है भाषा शैली। उस एकांकी की भाषा शैली ऐसी सरल एवं बोधगम्य होनी चाहिए जिससे कि उसका रंगमंच पर आराम से अभिनयशीलता के द्वारा उस भाषा को समझा जा सके। और पांचवा है आपके उद्देश्य। उस रचना का या उस एकांकी का पाठक के सामने एक बहुत अच्छा या बहुत उचित उद्देश्य होना चाहिए जो कि जीवन के अंतर्विरोधों और विषमताओं की आलोचना में वह कहानी अपने ढंग की एक अलग शैली के द्वारा प्रस्तुत हो, ऐसा उद्देश्य उसमें समाहित होना चाहिए। और संकलन त्रय, जिसमें कि आपके कार्य, काल और स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और ये संकलन त्रय होना चाहिए। और नाटक या एकांकी में अंतिम बिंदु है आपका अंतर्द्वंद, जो कि जब एकांकी के पात्र या विषय आदि पर विभिन्न पक्षों के साथ विवाद करते हैं या किसी भी मनस्थिति को संघर्षपूर्ण दिखाया जाता है तो वह एकांकी अधिक हमारे सामने प्रभाव डालती है। इसलिए उसमें एक खास अंतर्द्वंद, खास वातावरण जो हमारे सामने उद्देश्य छोड़ता हो, ऐसा अंतर्द्वंद एकांकी में रखना चाहिए। इसलिए इन एकांकी के तत्वों के साथ संपूर्ण एकांकी का विकास किया जाता है। आगे एकांकी के विकास पर हम कल अध्ययन करेंगे।